हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगला वाला टॉपिक, व्हाट इज अल्कीन। आज से हम अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे। अभी तक हमारा सैचुरेटेड में अल्केन और अल्काइल हो चुका है। अभी अनसैचुरेटेड का पहला टाइप अल्कीन स्टडी करेंगे। ये वाला चार्ट पिछले 2 वीडियोस में भी आपने देखा है। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन अल्काइल हो चुका है। आज हम अनसैचुरेटेड का पहला टाइप अल्कीन स्टडी करेंगे और अगले वीडियो में अनसैचुरेटेड का दूसरा टाइप अल्काइन स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे अल्कीन। व्हाट इज अल्कीन, किसे कहेंगे हम अल्कीन। यहां ध्यान दो। व्हाट इज अल्कीन? इट इज एन अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्कीन इज unsaturated type of hydrocarbon which follows the general formula CnH2n, where there is at least one carbon-carbon double bond. एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है थ्रू डबल बॉन्ड। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे अल्कीन। डेफिनेशन लिखता हूं। द unsaturated type of hydrocarbon which follows the general formula CnH2n, where and which contain carbon-carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई 3 4। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके। द अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच फॉलोज द जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, such hydrocarbon is called alkene. अब अल्कीन में अल्क इज प्रीफिक्स। अल्क क्या है इसमें? प्रीफिक्स। और इन क्या है? सफिक्स। इन अल्कीन अल्क इज प्रीफिक्स एंड इन इज सफिक्स। ये भी आप लिख लेंगे। एक चीज ध्यान में रखेंगे, अनसैचुरेटेड में या तो आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो बोलेंगे अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो बोलेंगे अल्काइन। एक कार्बन जुड़ा है दूसरे कार्बन से थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन की वैलेंसी कभी 5 नहीं रहती। इसको ठीक कर लेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त गड़बड़ी कर दिया होगा। ऐसे हो गया। ओके। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 3 चौथी। इस कार्बन की वैलेंसी 4 3 4। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो हम उसको बोलेंगे अल्कीन। अल्कीन में
जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये ट्रिक ध्यान में रखना अल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं। अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे। हाँ, एक और चीज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी बोला जाता है। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोलो या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बोलो। मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोलने की आदत है तो मैं वो ही इस्तेमाल करता हूं। सेव करो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब स्ट्रक्चर्स निकालेंगे। सेम वैसी ही प्रोसेस फॉलो करनी है जैसे पहले 2 वीडियोस में किए थे। यहां पर ध्यान देने वाली बात रहेगी, अनसैचुरेटेड वाले शुरू होते हैं n=2 से। सैचुरेटेड में कैसा था? मिथेन, मिथाइल। अब यहां अल्कीन में मिथीन नहीं रहेगा, 2 कार्बन से शुरुआत होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। n=2 फॉर्मूले में रखो, C2H 2 × 2, n की जगह 2 लिखो, फॉर्मूला आएगा। C2H की संख्या कितनी? 2 × 2 4। C2H4, जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 2 कार्बन अगर रहते हैं तो प्रीफिक्स क्या लगता है? इथ। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा इन। 2 कार्बन का अल्कीन इथीन, 2 कार्बन का अल्कीन इथीन। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, 2 कार्बन आपस में पहले लाइन से लगा दो। फिर अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहले ही डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। स्टेप 1 आधी ही हुई है। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 और 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 और 4। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 जो स्टेप 1 में किया था उसको जैसा का वैसा लिखो। स्टेप 2 में हाइड्रोजन लगाओ, फ्री वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगाओ। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन लगाने थे, 4 हाइड्रोजन ही लगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन, CH2। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और इस कार्बन पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो, CH2। C2H4, C2H4 इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। सिंपल था बिल्कुल। n=3 के लिए लिखो, फॉर्मूले में रखो C3, n की जगह 3 लिखो, C3H 2 × 3। कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6, C3H6। जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 3 कार्बन जब रहते हैं तो प्रीफिक्स क्या लगता है हाइड्रोकार्बन में? प्रोप। और इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, इसीलिए सफिक्स लगेगा प्रोपीन। 3 कार्बन का अल्कीन प्रोपीन, 3 कार्बन का अल्कीन प्रोपीन। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1 क्या करते हैं? स्टेप 1 में 3 कार्बन लाइन से लगा दो, लग गए? हाँ। और अल्कीन में होता क्या है? 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हो गई, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 हो गई, 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 जो स्टेप 1 में किया उसको जैसा का वैसा लिखो। चलो स्टेप 2 में क्या करते हैं हम? जितने हाइड्रोजन है लगाओ। कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर अल्कीन में कभी फ्री वैलेंसी डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ देखा है क्या? नहीं देखा है। फ्री वैलेंसी सिर्फ अल्काइल में होती है। यह हो गया अल्कीन का स्ट्रक्चर।
कैसे लिखेंगे? स्टेप 3 में एक कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखे CH3। अगला है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन उसको लगा हुआ एक हाइड्रोजन H। अगला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लास्ट में ये वाला कार्बन, एक कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन CH2। ओके, हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन कितने? 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने? 6, 3 4 5 और 6। 3 कार्बन का अल्कीन, उसका नाम रहेगा प्रोपीन। हमने इथिन और प्रोपीन का देखा। अब हम देखेंगे n = 4 और n = 5 के लिए। इसको सेव करो। हो गया? चलो अब देखेंगे हम n = 4 के लिए। n = 4, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, n की जगह 4 लिखो, C4H 2 × 4। फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन की संख्या कितनी? 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 2 8। जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अल्कीन। जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 4, तो प्रीफिक्स क्या लगता है? ब्यूट। इस फॉर्मूले से निकला है तो सफिक्स लगेगा इन। 4 कार्बन का अल्कीन ब्यूटीन, 4 कार्बन का अल्कीन ब्यूटीन, अल्क की जगह ब्यूट। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, 4 कार्बन लाइन से लगाओ, लग गए। अल्कीन की डेफिनेशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दो। अब यहां पर मैंने टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाया, मतलब कार्बन कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड दिखाया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा आखिरी पोजीशन पे रहता, डबल बॉन्ड हम यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआती फेज में हैं, हम सीख रहे हैं, इसीलिए हम लास्ट इस पे लगाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 हो गई, 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करते हैं? जो स्टेप 1 में किया उसको जैसा का वैसा लिखते हैं और हाइड्रोजन लगाते हैं। कितने लगाने हैं? 8 लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको लास्ट स्ट्रक्चर में? एक कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखेंगे CH3। उसका अगला वाला कार्बन और उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन लगेंगे, लिखेंगे CH2। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद वाला कार्बन, उसको लगा हुआ 1 हाइड्रोजन CH। उसके बाद वाला कार्बन लेकिन जुड़ा है थ्रू डबल बॉन्ड, ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो रिप्रेजेंट किया डबल बॉन्ड। ये कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन CH2। कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 8 है क्या? 3 4 5 6 7 और 8। एग्जाम में कौन सा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा? ये वाला और ये वाला। 4 कार्बन का अल्कीन होता है ब्यूटीन। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और सेव करेंगे। कर लिया सेव? चलो अब हम देखेंगे n = 5 के लिए। n की जगह रखो 5, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, n की जगह लिखो 5, C5H 2 × 5। फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या निकलेगी 10। जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अल्कीन। फिर 5 कार्बन, प्रीफिक्स लगेगा पेंट। हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन की संख्या 5 है तो प्रीफिक्स अल्क की जगह लिखते हैं पेंट। इस फॉर्मूले से निकला है ये वाला, इसीलिए सफिक्स लगेगा इन। 5 कार्बन का अल्कीन पेंटीन।
5 कार्बन का अल्कीन पेंटीन। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, 5 कार्बन लाइन से लगाओ, 1 2 3 4 5 लग गए। हाँ, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लास्ट में दिखाया, हम चाहे तो यहां पर भी दिखा सकते हैं या फिर डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, हम सीख रहे हैं इसीलिए यहां पर लगाया। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई, 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4 कितनी हुई, 3 हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की 2 हो गई, 3 और 4। इस कार्बन की 2 हो गई, 3 और 4। इस कार्बन की एक ही हुई, 2 3 और 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, जो स्टेप 1 में किया उसको जैसा का वैसा लिखो। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन लगाते हैं। लगाओ, कितने लगाने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप 3, ये वाला कार्बन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन साथ में लिखो, CH3। उसके अगले वाला कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो, CH2। और हम कार्बन कार्बन बॉन्ड तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। अगला वाला कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो, CH2। उसका अगले वाला कार्बन और उसको लगा हुआ 1 हाइड्रोजन साथ में लिखो। ये वाला कार्बन, उसको लगा हुआ 1 हाइड्रोजन, CH। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करो। ये वाला कार्बन, उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन, CH2। 5 कार्बन है 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने, 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 कार्बन का अल्कीन पेंटीन। एग्जाम में स्ट्रक्चर कौन सा पूछा जाएगा, ये और ये। हाँ, यहां पर पेंटीन कंप्लीट होता है, अल्कीन कंप्लीट होता है। हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन, ये आप खुद बनाकर ट्राई करेंगे। जब तक आप खुद होके ट्राई नहीं करेंगे, खुद से स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अल्कीन कंप्लीट हुआ। आई नो वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, अल्काइल का भी वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था। अल्काइन का इससे थोड़ा सा लेंदी रहेगा क्योंकि उसमें एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जानबूझ के मैंने शॉर्ट रखा है, आप इसको सेव करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज़। हेक्सीन के लिए खुद बनाओ।